हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया और हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपका साइंस कंटेंट है, जो कि सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम के लिए। इसमें मैं से पहले वाले पार्ट में काफी पार्ट कवर करा चुकी हूँ, एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स कवर करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अब आता है डाइजेशन किस तरह पे। अभी तक हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन्स में कि डाइजेशन एनिमल्स में कैसा होता है, ह्यूमंस में कैसा होता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बफेलोज में और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में उनमें किस तरह का डाइजेशन होता है। बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक, जिसको हम रूमेन बोलते हैं। तो जो बफेलोज और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होती हैं, जो ग्रास को खाते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, उनकी स्टमक में पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। रूमेन क्या करता है, फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, किसके अंदर, कड के अंदर, जिसको हम कड बोलते हैं। जहाँ जब कोई भी बफेलो अपना खाना खाता है तो वो कड में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो वापस माउथ में लेके छोटे छोटे लम्प्स में एनिमल्स उसको चीव करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बफेलोज वगैरह मुस्तकिल चीविंग करती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उस वक्त खाना खाया हुआ होता है, वो खाना जो वो खा चुकी होती है उसको वो कट में स्टोर कर लेती है थोड़ा खाना, उसके बाद वो उसको चीव करती रहती है। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स ये चीविंग करते हैं बाद में, इसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ज्यादातर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो चीविंग करते हैं जबकि वो नहीं खा रहे होते उस वक्त। जैसे आपका काऊ हो जाता है, बफेलोज हो जाते हैं, डियर हो जाते हैं, ये सब रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि ये बाद में चीव करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है आपका, व्हाट इज अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स के अंदर, इसोफेगस के बीच में, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये। इसको क्या कहा जाता है, स्टमक कहा जाता है ह्यूमंस के अंदर, रूमेन इन रूमिनेंट्स कहा जाता है, गॉल ब्लैडर कहा जाता है दोनों के अंदर, या फिर दोनों चीजें सही हैं, स्टमक भी और रूमेन भी। रूमिनेंट्स जो होता है वो एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसमें कहाँ मिलता है, रूमेन में मिलता है। रूमिनेंट्स हम किसको बोलते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो बाद में चीव करते हैं। कड में उनका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर रहता है, वो फिर वो थोड़े थोड़े स्मॉल लम्प्स में लेके उसको चीव करते हैं बिटवीन। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूमेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होता है जो कि प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अमीबा फीड्स ऑन, इनमें से किस चीज के ऊपर अमीबा फीड करता है, फंजाई के ऊपर, यीस्ट के ऊपर, ग्रास के ऊपर, या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है क्योंकि वो फूड को सेंसेस के तौर पे देख लेता है। जब वो फूड की सेंस ले लेता है कि अच्छा यहाँ फूड है, तो अब वो उसके ऊपर फीड करता है। ह्यूमंस ग्रास क्यों नहीं खाते, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ ग्रास बफेलोज, काउ, डियर ही क्यों खाते हैं। ग्रास जो होता है सेल्यूलोज रिच होता है, मतलब उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है बहुत अच्छे अमाउंट में, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट भी हम उसे कह सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी अपने आप में एक एनिमल ही कहलाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, तो इसलिए ह्यूमंस जो होते हैं वो ग्रास नहीं खा पाते। रूमिनेंट्स जो होता है उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो जो सेल्यूलोज होता है वहां पर फूड जो होता है डाइजेस्टेड हो जाता है एक बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो इन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए ये लोग इजिली ग्रास खा सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्रास को, क्योंकि वो बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स नॉट हैविंग माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उन एनिमल्स के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, किस तरह से डाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमीबा पे अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं अमीबा जो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ना तो उसका माउथ होता है ना ही उसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। Amoeba eats tiny plants and animals as food which floats in water in which it lives. जहां पर वो रहता है वहां पर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसको मिलते हैं उनको वो खाता है, और इसी तरह से उसका डाइजेशन होता है क्योंकि उसके पास ना तो प्रॉपर माउथ है ना उसका प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि वो खुद एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर पिक्चर भी है अमीबा की। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसके अमीबा का क्या एक सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, और छोटे छोटे स्मॉल बबल्स हैं, वैक्यूल्स हैं उसकी बॉडी में, उसके साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सीडोपोडिया के, जो कि फूड को बहुत इजीली कैप्चर कर लेता है अपने उस
जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सीडोपोडिया है जिनको हम सीडोपोड्स कहते हैं, ये सब इजीली वो यहाँ क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ऑर्गेनिज्म को। सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट मूवमेंट भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अक्सर पूछा जाता है अमीबा में कि सीडोपोडिया को आप क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट मूवमेंट भी कहा जाता है। इन अमीबा द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड थ्रू, भाई उसका ना माउथ होता है तो उसका ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो फिर किस चीज से अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज पास आउट होती हैं अमीबा के अंदर, वैक्यूल्स के थ्रू। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके थ्रू ये सब चीजें पास आउट होती हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डियर, ये क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं। ये हम जानते हैं कि जो एनिमल चीव करते हैं, जिनका पार्शियली फूड कट में स्टोर रहता है रूमेन में, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो रूमिनेशन होता है, वी हैव एक्सप्लेन रूमिनेशन बट नॉट द रूमिनेंट्स, क्योंकि रूमिनेंट्स जो होते हैं वो एनिमल्स कहलाते हैं। अब वो स्टेप्स हैं जो डाइजेशन में अमीबा में करते हैं, किस तरह से होता है, इन अमीबा इंजेस्शन होता है अमीबा के अंदर। इनमें अमीबा क्या करता है, फूड को इंजेस्ट कर लेता है। कैसे, जो उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं, उससे वो एक जो भी ऑर्गेनिज्म आसपास होता है उसको वो कैप्चर कर लेता है इजीली। और उसके बाद क्या होता है, द फूड इज engulfed विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, जिसे हम टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं। अमीबा के अंदर वो कैप्चर कर लेता है और वो कहाँ पे आ जाता है, उस वैक्यूल के अंदर आ जाता है। डाइजेशन कैसा होता है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड उसका फूड वैक्यूल में आ जाता है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है अमीबा का, सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास आउट ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल से जो पास आउट होकर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चले जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एसिमिलेशन क्या होगा, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स हैं वो यूज होंगे, क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे एनर्जी को, उससे वो रेस्पिरेशन करेंगे एंड मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल व्हिच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा। जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा अमीबा की बॉडी के अंदर, वो ऑब्टेन करेगा एनर्जी को, रेस्पिरेशन करेगा, तो उसकी जो बॉडी के अंदर अमीबा के अंदर जो सेल्स होंगी वो बढ़ेंगी बनेंगी, जिससे अमीबा की ग्रोथ होगी। इजेस्शन क्या होता है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो उसकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो मूव करेगा कहाँ से, सरफेस ऑफ द सेल से, और फूड वैक्यूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा। और अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डिफरेंट प्रोसेस का क्या ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर क्या होता है, पहले इंजेक्शन होता है, वो फूड पार्टिकल को ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा और फिर पास आउट कर देगा, इंजेक्शन कर देगा। तो ये हमारे प्रोसेस होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके अंदर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अकर्स एंड इन व्हाट सीक्वेंस, आपकी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो कैसे कैसे फूड ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में बनता है, उसकी सीक्वेंस है। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, ये ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में, और जो जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर बाइल जूस क्या हेल्प करता है, ये सिक्रीट करता है लीवर में और ब्रेक डाउन कर देता है आपके फैट्स को। जूसेस क्या करते हैं, सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, जो पैनक्रियास से जूसेस सिक्रीट होते हैं, बाइल जूस सिक्रीट होता है, एक्ट ऑन लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट, वो जो बचा हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में। जो जूसेस सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एक्ट करते हैं जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये इस तरह से ब्रेकिंग डाउन, किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ, अमीबा किसकी हेल्प से फूड को इंजेस्ट करता है, न्यूक्लियस की हेल्प से, फूड वैक्यूल की हेल्प से, सीडोपोडिया की हेल्प से, या फिर केकम्स की हेल्प से। हमने पढ़ा था सीडोपोडिया की हेल्प से डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं सिक्रीट करते हैं फूड वैक्यूल में, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड। वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन गोज इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, जो वेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो किस पार्ट में जाता है, एनस में जाता है, रेक्टम में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, या फिर स्टमक में जाता है, वो किस में जाता है, रेक्टम में जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी के लेकर आऊंगी ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाए, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
So thank you, friends. Thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning.